श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए देखते हैं। पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला। यह पाठ का शीर्षक है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। जननी अर्थात माता, तुल्य बराबर, वत्सला प्रेम करने वाली। माता जो होती है वो बराबर समान प्रेम करने वाली होती है। इस पाठ के शीर्षक के नीचे इस पाठ के विषय में कुछ विवरण दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसको समझेंगे, इसके बाद फिर इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुतो अर्थात प्रस्तुत किया गया। अयम यह पाठ है। पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतांतर्गतस्य, महाभारत के अंतर्गत वन पर्व, वन पर्व का अर्थात वन पर्व इत्यतः यहाँ से गृहीत है, लिया गया है। यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयम यह कथा सर्वेषु सभी प्राणीषु, प्राणियों में समदृष्टि भावनाम, समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति, समझाती है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को समझाती है, अर्थात हमें सभी जीवों को, सभी प्राणियों को अपने समान मानना चाहिए। अस्यः इसका अभीप्सितः मनोवांछित या अभीष्ट अर्थ अस्ति है। यद्यपि समाजे, समाज में विद्यमानान रहने वाले दुर्बल प्राणिनः, प्राणियों के प्रति भी मातुः, माता का वात्सल्य जो प्रेम भाव है वो प्रकर्षण से ही भवती होता है। इसका अभीप्सित या अभीष्ट अर्थ है कि समाज में रहने वाले दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य प्रकर्षण से ही होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस पाठ की एक लाइन को देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पूरे पाठ को कॉपी के अंदर आपको समझाएंगे एक एक वर्ड मीनिंग। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं, हमारा प्रत्येक पाठ का जो समझाने का क्रम है वो एक एक वर्ड मीनिंग का है। कश्चित कोई कृषक है, किसान बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों के साथ, क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन कर रहा आसित था। इस तरह से यह पाठ है। तो आइए देखते हैं कॉपी के अंदर, इस पूरे पाठ को सरल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह हमारा पंचमा है पाठ है जननी तुल्य वत्सला। कश्चित कोई कृषक है, किसान बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों के साथ, क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्र की जुताई, खेत की जुताई, कुर्वन कर रहा आसित था। कोई किसान दो बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। तयोः, उन दो बलिवर्दयोः, बैलों में एक है, एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बल है, कमजोर, जवेन, तेज गति से, गंतुम, चलने के लिए, अशक्त है, असमर्थ, च और आसित था। उन दो बैलों में एक शरीर से कमजोर और तेज गति से चलने के लिए असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक है, किसान, तम उस दुर्बलम, कमजोर वृषभम बैल को तोदनेन, कष्ट देने के साथ, नोद्यमान है, धकेल रहा, अवर्तता था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देने के साथ अर्थात दुख पूर्वक उसको धकेल रहा था। स वह ऋषभ बैल, हलम, हल को उठाकर, गंतुम, चलने के लिए, अशक्त है, असमर्थ होकर, क्षेत्रे, खेत में, पपाता गिर गया।
वह बैल हल को उठाकर चलने के लिए असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध है, क्रोधित, कृष बोला है किसान ने, तम उसको उत्थापितुम उठाने के लिए, क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, यत्नम प्रयत्न अक्रोध किया। तथापि फिर भी वृषः बैल न नहीं उत्थितः उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ भूमि पर पतिते गिरने पर, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वम सब, धेनुनाम गायों की, मातुः माता, सुरभे सुरभि की, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, अश्रुणि आंसू, आविरासन निकल पड़े। भूमि पर अपने पुत्र को गिरने पर, अपने पुत्र को भूमि पर गिरने पर देखकर सब गायों की माता सुरभि की दोनों आँखों से आंसू निकल पड़े। अपने पुत्र को जब गिरा हुआ देखा तो सुरभि की आंखों से आंसू निकल पड़े। इमाम इस अवस्था को या दशा को दृष्टवा देखकर, सुराधिप है इंद्र ने, ताम उसको अपृच्छत पूछा। इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उसको पूछा। किसको पूछा? सुरभि से। आई अरे सुबह कल्याण करने वाली, यह संबोधन है। अरे कल्याण करने वाली, किम क्यों एवं इस प्रकार रोदिसी रो रही हो, क्यों इस प्रकार रो रही हो, उच्चताम कहो या बताओ। इति ऐसे, ऐसे कहा। स वह, च और उसने कहा, विनिपातो विनाश न नहीं वह हमारा, कश्चित कोई या किसी, दृश्यते दिखाई दे रहा है, देख रहा है, त्रिदशा धीप है इंद्र या इंद्र को, कि हमारा विनाश कोई इंद्र नहीं देख रहा है या हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कहती है बात? सुरभि कहती है इंद्र को। अहम मैं, तू तो, मैं तो, पुत्रम पुत्र की सोचामी चिंता कर रही हूँ, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ। तेना उसके साथ रोदिमी रो रही हूँ, कौशिका है हे इंद्र, हे इंद्र मैं उसके साथ रो रही हूँ, अर्थात मेरा पुत्र रो रहा है तो मैं भी रो रही हूँ उसको दुखी देखकर। भो अरे वास्व इंद्र पुत्रस्य, पुत्र की दैन्यम दीनता को, लाचारी को दृष्टवा देखकर, अहम मैं रोदिमी रो रही हूँ। हे इंद्र मैं पुत्र की लाचारी को देखकर रो रही हूँ। स वह दीन लाचार है, इति ऐसा, जानन जानता हुआ अपि भी, कृषक है किसान, तम उसको बहुधा बहुत प्रकार से, कि वह लाचार है, वह कमजोर है, ऐसा जानता हुआ भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़यति कष्ट दे रहा है। स वह कृच्छ्रेण कठिनाई से, भारम वजन को या भार को, उद्वहति उठाता है या ढोता है, वह कठिनाई से वजन को ढोता है। इतरम दूसरे, इव तरह दूसरे की तरह, धुरम जुए को, जुआ होता है जो बैलगाड़ी का मध्य भाग होता है आगे से, जिसको हम बैल के कंधे पर, गर्दन पर रखते हैं, उसको जुआ कहते हैं। कि दूसरे की तरह जुए को वोडुम ढोने के लिए, स वह न नहीं सकनोती समर्थ है, दूसरे की तरह जुए को ढोने के लिए वह समर्थ नहीं है। एतत् यह भगवान आप पश्यति देख रहे हैं, न नहीं, यह प्रश्नवाचक पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया साथ में। तो सुरभि इंद्र से पूछ रही है, यह आप देख नहीं रहे क्या कि वो कमज़ोर है। इति इस प्रकार, ऐसा, प्रत्यवोचित जवाब दिया, ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। बद्रे हे कल्याण करने वाली, नूनम निश्चय ही, सहस्राधिकेशु हजारों। अब इंद्र बोल रहा है ये बात कि हे कल्याण करने वाली, निश्चय ही हजारों सत्सु होने पर, अपि भी तब तुम्हारा, अस्मिन इसमें, एव ही, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम स्नेह भाव, कथम क्यों, कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र है, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसमें ही ऐसा स्नेह भाव क्यों है, इसके लिए ही क्यों रो रही हो। इति ऐसा, इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर, ऐसा इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछी गई। कौन पूछी गई? सुरभि पूछी गई।
तो सुरभि ने प्रत्यवोचत जवाब दिया, फिर से जवाब दिया। यहाँ से श्लोक शुरू होते हैं जो इस तरह के आपको कॉपी में निशान मिलेंगे। इनका अर्थ आप ये समझना कि यहाँ से श्लोक शुरू हुआ है और जहाँ ये श्लोक समाप्त होंगे वहाँ भी आपको इस तरह का निशान मिलेगा। पहले भी आया था, मैं बताना भूल गया, लेकिन आगे से ध्यान रखें। यदि यदि पुत्र सहस्रम हजारों पुत्र में मेरे सर्वत्र सभी जगह समम समान एव ही। यद्यपि हजारों पुत्र सभी जगह है और मेरे लिए समान ही है। क्या कहा कि यद्यपि मेरे हजारों पुत्र सभी जगह है और समान ही है। दीनस्य दीन या लाचार तू परंतु स्तः होने से सक्र ही इंद्र। पुत्र से पुत्र के अभ्यधि का अधिक कृपा स्नेह भाव होता है। क्या कहा सुरभि ने कहा, यदि मेरे हजारों पुत्र सभी जगह समान ही है, परंतु दीन पुत्र के होने से लाचार पुत्र के होने से अधिक स्नेह भाव हो जाता है। अर्थात जब मैं किसी को कमज़ोर पुत्र को देखती हूँ फिर स्नेह भाव उसके प्रति अधिक हो जाता है। बहुनी बहुत सी अपत्यानी संतानें में मेरी संति हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं, इति ऐसा सत्यम सत्य है। तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् इस पुत्र में विशिष्य विशेष रूप से आत्मवेदनाम अपना दुख अनुभव करती हूँ कि मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है। फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से अपना दुख अनुभव करती हूँ। यह तो ही क्योंकि अयम यह अन्यभ्यो दूसरों से दुर्बल है, कमज़ोर है, क्योंकि यह दूसरों से कमज़ोर है। सर्वेषु सभी अपत्येषु संतानों पर जननी माँ तुल्य बराबर वत्सला प्रेम करने वाली होती है। सभी संतानों पर माँ बराबर प्रेम करने वाली होती है, एव ही होती ही है। तथापि फिर भी दुर्बले कमज़ोर सुते पुत्र पर मातुः माँ की अभ्यधिका अधिक कृपा या प्रेम सहज स्वाभाविक एव ही कि माँ बराबर प्रेम करने वाली होती है। फिर भी कमज़ोर पुत्र पर माँ की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। इति ऐसे सुरभि वचनम सुरभि के वचन को श्रुत्वा सुनकर भृशम बहुत ज़्यादा विस्मितस्य हैरान हुए। अखंडलस्य इंद्र का अपि भी हृदय अद्रवत द्रवित हो गया कि उसकी ऐसी बातें सुरभि के ऐसे वचन सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। स उसने च और ताम उसको एवं इस प्रकार अशांतव्यत सांत्वना दी और उसको इस प्रकार सांत्वना दी। इंद्र ने वत्से हे पुत्री सर्वम सब भद्रम अच्छा जायेत हो, सब अच्छा हो। और अचिरादेव जल्दी ही चंडवातेन तेज हवा के साथ मेघरवई ही बादलों की गर्जना के साथ च और सह साथ जल्दी ही तेज हवा के साथ और बादलों की गर्जना के साथ प्रवर्ष वर्षा समजायत हुई। लोकान लोगों के पश्यताम देखते हुए के एव ही सर्वत्र सभी जगह और लोगों के देखते हुए ही सभी जगह जलोप पल्वह पानी द्वारा तबाही या उत्पात समझाता हो गया। ऐसी भयंकर बारिश हुई कि लोगों के देखते देखते सभी जगह पानी द्वारा भारी तबाही या उत्पात हो गया। कृषक है किसान हर्षाति रेकेण अत्यधिक खुशी के साथ कृषण विमुख है, जुताई से विमुख सन हुआ। वृषभऊ दोनों बैलों को नित्वा लेकर गृहम घर को आगात आ गया। अत्यधिक खुशी के साथ जुताई से विमुख हुआ किसान दोनों बैलों के साथ घर को आ गया। अपत्येषु संतानों पर च और सर्वेषु सभी जननी माता तुल्यवत्सला बराबर स्नेह करने वाली होती है
और सभी संतानों पर माता बराबर स्नेह भाव वाली होती है। पुत्र के दीने लाचार होने पर तू तो सा वह माता माता कृपार्द्र हृदया, कृपा और दया से युक्त हृदय वाली भवेत हो जाती है। दोबारा से फिर वही बात दोहराई इन्होंने इस पाठ में कि और सभी माता संतानों पर बराबर स्नेह करने वाली होती है, परंतु पुत्र के लाचार होने पर वह माता कृपा और दया से युक्त हृदय वाली हो जाती है। तो यह था आपका पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला। यह आपका पाठ पूर्ण हुआ। यहाँ पर जल्दी ही हम इसका अगले वीडियो में अभ्यास का कार्य लेकर आएंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।